वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स भी हैं, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई कॉन्सेप्ट नया भी मिलता है इसमें, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ग्राफ से रिलेटेड। इसमें देखो आपको क्या गिवन है कि 4 अलग अलग ग्राफ गिवन है और इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है, ठीक ना। और पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब पैराबोला तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी सी तीनों पैराबोला है, लेकिन डी में वैसे भी आपको दिख रहा है कि पैराबोला नहीं है या कुछ आपको ज़्यादा इसमें जीरोज नजर आएंगे। और दूसरी एक प्रॉपर्टी पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो 2 होती है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट उतने ही जीरोज होते हैं। तो सिर्फ यही बात याद रखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे, कम हो सकते हैं उससे। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री कितनी 2, तो इसके मैक्सिमम जीरोज 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा जीरो पॉसिबल नहीं है, तो उससे कम हो सकते हैं। अब उसका अलग अलग केसेस होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये भी पैराबोला है, यहाँ पे कोई भी रियल जीरोज नहीं होगा क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक है और यहाँ पे दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो एक ये, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो इसका मतलब 2 जीरोज है। यहाँ पे कोई भी रियल जीरोज नहीं है, नो रियल जीरोज। यहाँ पे जो जीरोज हैं वो दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे 1 रियल जीरोज मिल रहा है और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट जीरोज मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि, और लास्ट में क्या है डी ऑप्शन में देखो, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट है, तो जैसे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आप देखोगे तो 1 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे, मतलब 3 बार कट कर रहा है, तो इसमें 3 जीरोज आ जाएंगे। और लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि ये वाला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है आपका। इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज। अब देखो पॉलिनोमियल एफ एक्स है वाई इक्वल टू एफ एक्स या वाई इक्वल टू पी एक्स, जब भी गिवन है आपको पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे देखो जो आपको पता भी होगा कि जैसे कभी भी ग्राफ गिवन रहता है तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट करते हैं, तो उसी को काउंट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज मिल जाता था। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक्स एक्सिस के जैसे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो इसमें कितने जीरोज मिल रहे हैं आपको, 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही पॉइंट मिल रहे थे एक्स एक्सिस को कट करते हुए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं सेकंड वन पे। अब देखो इफ अल्फा एंड 1 बाई अल्फा, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा और 1 बाई अल्फा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वैल्यू ऑफ सी, देखो जब भी कभी भी यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज हैं, एक अल्फा है और दूसरा क्या है 1 अपान अल्फा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये अल्फा है और ये क्या है 1 बाई अल्फा। रेसिप्रोकल मतलब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल है उसी को उल्टा है। तो जब भी कभी रेसिप्रोकल दिया है तो ज़्यादा सही रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी अपान में ए होता है। यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1 इक्वल टू सी अपान में ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो अगर कभी भी
किसी भी पॉलिनोमियल के अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे ax² + bx + c के फॉर्म में, और उसमें अगर एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कंडीशन आपको इतना याद रखना है कि c इक्वल टू क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ c, तो वैल्यू ऑफ c कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ c यहाँ पे हो जाएगा a आया था, तो ऑप्शन नंबर b यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर a हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज जीरो, एक जीरो अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो अदर जीरो क्या हो गए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके दो जीरोस हो सकते थे, एक जीरोस कितना गिवन है, जीरो, दूसरा मान लेते हैं अल्फा है। तो या तो ऐसे ही आप समझो ax² प्लस, यहाँ पे देखते हैं ax², एक सेकेंड, इस पॉलिनोमियल के एक जीरो जीरो है तो दूसरा जीरोस क्या होगा। देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए, ये सबको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एक जीरो अल्फा है, तो अब चाहे एक जीरो क्या है, जीरो गिवन है क्वेश्चन में, तो चाहे अब अल्फा को जीरो कहते हैं या बीटा को जीरो, तो जैसे हम मान लेते हैं वो जीरो अल्फा था तो अल्फा की वैल्यू जीरो रख लेते हैं और दूसरे जीरो की वैल्यू पता करना है, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपान में ए। तो दूसरे जीरो की वैल्यू यहाँ पे बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, n है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, तो उसमें क्या होगा, ओनली वन जीरो, एग्जैक्टली n जीरो, एट मोस्ट n जीरोस, मोर देन n जीरोस। तो अभी अभी डिस्कस हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने ही जीरोस होते हैं। एटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, ये आपकी लिमिट है जीरो की। तो किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, जितना उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी गिवन है, n गिवन है, तो डिग्री n गिवन है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कितने आएंगे, एटमोस्ट n जीरोस आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे है, इस क्वेश्चन में क्या है, तो इसको पढ़ते हैं। लिखा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -2। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो पॉलिनोमियल बताना है। अब सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है -2। तो अब हमको बताना है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना था 3, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है -2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका x² माइनस 3x और प्लस इंटू माइनस -2। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। जब कभी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपका आंसर कितना आ गया, x² माइनस 3x माइनस 2, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 5 रिस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 6x² माइनस 5, तो इसके सम ऑफ जीरोस बताने और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर इस पॉलिनोमियल का कंपेरिजन जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx और प्लस का cx, इससे कंपैरिजन करो यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपका हो गई 6 है। अब देखो x वाला टर्म इधर, bx वाला टर्म इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो ये हो गया। अब सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a। तो
बी की वैल्यू 0 अपान में ए 6, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 अपान कुछ भी है तो 0 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया 0, अब सभी में 0 ही है तो सम ऑफ जीरोस तो 0 मिल गया, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो देखो सी कितना है माइनस का 5 है, और ए देखोगे यहाँ से तो ए कितना है 6 है, तो -5/6। तो सम ऑफ जीरोस कितना मिला 0 मिला, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना मिला -5/6। तो 0 कामा -5/6, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सम ऑफ जीरो 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -5/6 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें डी सही है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c the graph of the polynomial ax² + bx + c इज एन अपवर्ड पैराबोला इफ। तो देखो पैराबोला जो है जैसे आपको दिखेगा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक में, तो या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको पैराबोला कभी कभी इस तरह से दिखता होगा, या किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिखता है। तो अगर ऊपर की तरह ओपन है तो इसे कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, और नीचे की तरफ ओपन है तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब अपवर्ड अगर पैराबोला बनता है, मतलब इस तरह का अगर पैराबोला बनता है, तो ए का साइन क्या होगा। तो देखो इसमें आपको याद करना कैसे है, तो इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सा ये ट्रिक याद रखना है कि जैसे कभी भी कोई पॉलिनोमियल इसी फॉर्म का रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ए के साइन के लिए आपको सिंपल सा सिर्फ ऐसे छोटा सा अपवर्ड बना लेना है और छोटा सा यहाँ पे डाउनवर्ड बना लेना है। ठीक है ना, ये अपवर्ड हो गया ऊपर की तरह ओपन, और ये वाला डाउनवर्ड हो गया। तो अपवर्ड में, अब अपवर्ड और डाउनवर्ड में दोनों में अब आपको ऊपर ऐसे दो आंखें बना लेनी है, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। अब देखो इसमें देखो भी हम थोड़ा सा इसको और अच्छा करते हैं, ये आपका बन गया इमोजी और ये बन गया आपका इमोजी। एक देखो खुश दिख रहा है, दूसरा देखो बेचारा सैड है ना। तो खुश कौन रहेगा, जो पॉजिटिव में रहेगा। तो अगर कभी भी इमोजी स्माइलिंग वाला आ रहा है ये वाला, तो इस केस में ए क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस के लिए ये याद रखेंगे। कब, अपवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे है, ऊपर की तरफ ओपन है इस वाले में, तो ऊपर की तरफ ओपन है तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है, ये सैड है। सैड का मतलब क्या है, ए एंग्री भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इस वाले केस के लिए क्या होगा, जब भी डाउनवर्ड होगा मतलब गुस्सा वाला फेस बना, सैड बना, तो ए क्या होगा निगेटिव होगा। निगेटिव रहना पसंद नहीं करता कोई भी, तो ये क्या हो जाएगा, ए निगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन था क्या यहाँ पे, तो इसको याद रखेंगे। ऐसे अपवर्ड बनाएंगे, फिर से देखो यहाँ पे अपवर्ड था और ऊपर ऐसे करोगे तो इमोजी एक बन जाएगा, तो स्माइल वाला इमोजी में ए पॉजिटिव, और अगर ये सैड वाला इमोजी बने तो ए निगेटिव। तो इसमें देखो पूछा क्या था, पूछा था कि ग्राफ जो है अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब स्माइल वाला बनता है, मतलब इस तरह से होता है, तब ये पॉजिटिव रहता है। ये देखो खुश है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल fx x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब देखो देख के तो 2 लग रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू भी चेक करनी होती है। ठीक है ना, जब डी इक्वल टू 0 होता है, डी का मतलब क्या होता है, b² - 4ac। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये नेचर ऑफ जीरोस को शो करता है। तो इसमें 3 केस होते हैं। पहला केस होता है कि जब डी की वैल्यू जैसे 0 के इक्वल आ गई, तो जीरोस क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल जीरोस मिलते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल ax² + bx + c है, उसका b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे, अगर वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो जीरोस क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब आपको सिर्फ 1 जीरोस मिलेगा इस केस में, और वो दोनों सेम होंगे। ग्राफ पे 1 पॉइंट मिलता था टच करता हुआ। सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, यही डी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें b² - 4ac, वो 0 से ज़्यादा आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो जीरोस मिलेंगे आपको वो दोनों डिस्टिंक्ट जीरोस मिलेंगे। डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब अलग अलग 2 जीरोस मिलेंगे आपको, और दोनों जीरोस क्या होंगे, नेचर में रियल वैल्यू होंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे ये होगा। और लास्ट केस होता था
कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने पे निगेटिव आ रहा है तो d इज लेस देन 0 होगा, तो इस केस में पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का जो होगा उसमें नो रियल जीरोस पॉसिबल होंगे, ठीक ना। तो ये इतना 3 केस होता है, इस केस में याद रखेंगे। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर है तो x माइनस टू का होल स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। f(x) इक्वल टू जो है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब x माइनस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस 2ab तो माइनस का 4x, और आगे क्या है, प्लस का 4 है, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें d अगर कैलकुलेट कर लेते, वैसे दिखने में तो लग रहा है कि 2 जीरोज होंगे, लेकिन आपको श्योरिटी करना है नेचर ऑफ जीरोज से, तो इसका d कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे अगर d कैलकुलेट करेंगे तो d इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac तो 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8, तो 16 माइनस 32 कितना आ गया, तो d की इक्वल टू आ गया आपका 16 माइनस 32, तो 16 माइनस 32 आ रहा है -16। अब देखो देखने में तो यहाँ पे लग रहा था कि हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, तो आपको लग रहा था कि हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज होंगे, लेकिन देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, और d की वैल्यू निगेटिव का मतलब क्या है कि d जो है, d की वैल्यू निगेटिव में आ रही थी भी, तो इसका मतलब d जो है वो लेस देन 0 है। तो जब भी d निकालने पे लेस देन 0 आएगा पॉलिनोमियल में क्या होगा, नो रियल जीरोस पॉसिबल होंगे, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 जीरोस पॉसिबल, ठीक है ना। तो इस तरह के थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं जो देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो आसान है, ये आपके लिए है ये करना, f(x) इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसके सिर्फ जीरोज बताने हैं, तो जीरोज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, f(x) को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन कर दो, तो 4 इंटू 9 36 और 12, तो 6 6 जा 36 और 6 6 12, तो ये आपका बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3, और यहाँ से देखो दो इस इधर भी कितना कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 इसमें भी आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखो दोनों में 2x माइनस 3 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन करने के बाद जीरोज मिल जाएंगे आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एट लीस्ट डिग्री 1 एंड pk इज इक्वल टू 0 देन k इज नोन एज। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि px जो है वो पॉलिनोमियल है एट लीस्ट डिग्री 1 का, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री कम से कम 1 है, मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकती थी। अब pk, तो देखो देन k इज नोन एज, देखो एक वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू, एक वैल्यू है k मान लो, और x की वैल्यू k पुट करने पे तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे k पुट कर दिए तो pk की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब k क्या होगा। अब देखो कभी भी किसी पॉलिनोमियल में अगर x की कोई वैल्यू रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, फिर से देखो किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कोई भी एक नंबर, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, k रखे हैं, तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखने पे अगर वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आ रही है तो वो जो वैल्यू पुट किए थे वो जीरोस कहलाती है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो उसका जीरोस कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो पी के की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब के क्या रहा होगा, 0 ऑफ पी एक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ऑफ पी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीरोज ऑफ पी एक्स, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन जीरो ऑफ पी एक्स। फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो जीरोज निकालने के लिए जीरो के इक्वल रख दिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपान में ए आ जाएगी। तो इसका तो बहुत ही सिंपल था, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये सही।